सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? इसमें से आपको बताना है कि सबसे छोटी जो जीवित कोशिका है वह कौन सी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सबसे छोटी जो जीवित कोशिका है यह हो जाएगी माइकोप्लाज्मा की। तो ये चीज आपको याद रखना है, माइकोप्लाज्मा की जो है सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। इसका पूरा नाम होता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो है यह संसार की सबसे छोटी कोशिका भी है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। टोटल की अगर हम बात करें तो कुल अगर हो जाएगा यहाँ पे 46 हो जाएगा। गुणसूत्र की संख्या जो है हमारे शरीर में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। वहीं जोड़ा की अगर हम बात करें तो जोड़ा आपका 23 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रक्त के शुद्धिकरण का कार्य किसका होता है? रक्त के शुद्धिकरण का कार्य किसका होता है आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग याद रखिएगा, रक्त का जो शुद्धिकरण है यह कौन करता है? तो किडनी यानी कि गुर्दा का जो कार्य होता है यह होता है रक्त का शुद्धिकरण करना। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? किडनी, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। मानव शरीर में पित्त रस का जो उत्पादन है कौन सा अंग करता है? तो पित्त का जो उत्पादन है यह लीवर के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीवर, यानी कि यकृत का कार्य होता है पित्त का उत्पादन करना। तो ये चीज आपको याद रखना है, जो यकृत होता है, हमारा जो लीवर होता है, यह पित्त का जो है लगातार श्रवण करता रहता है। तो यकृत का प्रमुख कार्य होता है पित्त का लगातार श्रवण करना। तो ये चीज आपको याद रखना है। तथा जो यकृत है, जो लीवर होता है, यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह लीवर यानी कि यकृत ही होती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रेशम उद्योग को हम क्या कहते हैं? तो रेशम उद्योग के अंतर्गत जो है रेशम कीटों का पालन किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें जो है 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, जो उभयचर जंतु होते हैं, उभयचर जंतुओं में जो है 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से मेढक में जो है 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, मेढक में जो है 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कत्था किससे प्राप्त किया जाता है? जो कत्था होता है और यह जो है किससे प्राप्त होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होने वाला है? कत्था जो है एकेसिया पौधे की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। एकेसिया पौधे की लकड़ी से जो है कत्था प्राप्त किया जाता है। वहीं जो अफीम होता है यह पोस्ता के कच्चे फल से मिलता है। यहाँ पे जो पोस्ता का कच्चा फल होता है इससे जो है अफीम बनता है। पीछे भी आप याद रखिएगा, ये चीज़ यहाँ से आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक चीज़ और आप याद कर लीजिएगा, जो फेरूला पौधे की जड़ें होती हैं, फेरूला पौधे की जड़ों से जो है हींग प्राप्त किया जाता है। जो हींग होता है यह फेरूला, ऑप्शन सी आप देख पा रहे हैं, फेरूला पौधों की जो जड़ें होती हैं उनसे प्राप्त जो रेजिन होता है, रेजिन उसी से जो है हींग प्राप्त की जाती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि हम किसे कहते हैं? तो मानव शरीर की जो मास्टर ग्रंथि होती है उसको हम पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? यहाँ पे स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन जो है स्त्रीलिंग हार्मोन है। वहीं टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष हार्मोन है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष हार्मोन हो जाएगा और जो स्त्रीलिंग हार्मोन है वह हो जाएगा एस्ट्रोजन। किस पोषक तत्व से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? इसमें से
किससे हमको ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी? तो विटामिन से जो है ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा।